ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोः रसिका भूय भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिरास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रिया योग का वर्णन हो गया था और बुद्धो जी का एक प्रश्न भी आया। बुद्धो जी का प्रश्न यही था कि जन्म मृत्यु रूप संसार है, तो आप कहते हैं ना आत्मा का है ना शरीर का है, तो है किसका है? ये प्रश्न है। श्री भगवान उवाच यावत् देह इंद्रिय प्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणम् संसारः फलवान् तद अपार्थो अपि अविवेकिनः। संसारः अपार्थो अपि यानी संसार असत्य होने पर भी, संसारः अपार्थो अपि संसार असत्य होने पर भी यावत् देह इंद्रिय प्राणैः जब तक देह शरीर इंद्रिय और प्राण आत्मनः सन्निकर्षणम् इसमें आत्मा का मिथ्या आभास होता रहेगा। जब तक शरीर में इंद्रियों में प्राण में आत्मा का मिथ्या आभास होता रहेगा तब तक तावत अविवेकिनः फलवान, तब तक जो अज्ञानी लोग हैं इस संसार को ही फलवान बताते रहेंगे। फलवान यानी सत्य बताते रहेंगे, इसी संसार को सत्य मानेंगे। ये किस प्रकार होगा? अर्थे ही अविद्यमाने अपि संस्कृति ना निवर्तते
ध्यायतो विषयान् यस्य स्वप्नेह अनर्थागमो यथा। पहले उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। स्वप्ने अनर्थागमो यथा, स्वप्न में जितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उन विपत्तियों से तब तक छुटकारा नहीं मिलता जब तक नींद नहीं खुल जाती। स्वप्ने अनर्थागमो यथा, उसी प्रकार स्वप्न में देखी हुई वस्तु असत्य है, उसी प्रकार अर्थे ही अविद्यमाने अपि, ये संसार जो असत्य है, जो असार है, इसके विद्यमान रहना अविद्यमान है, अभी इसके ना रहने पर भी ध्यायतो विषयान् यस्य, स्वप्न देखने वाले मनुष्य की तरह इन विषयों का, सांसारिक विषयों का चिंतन करते रहने के कारण संसृतिः न निवर्तते, चिंतन करने वाला, सांसारिक विषयों का चिंतन करने वाला प्राणी इस संसार की जन्म मृत्यु के चक्कर से फुर्सत नहीं पाता। जन्म मृत्यु के संसार की संस्कृति की निवृत्ति नहीं होती, जन्म मृत्यु के चक्कर की निवृत्ति नहीं होती। बड़ा सुंदर श्लोक है ना, भाव बड़ा है इसमें। अर्थे ही अविद्यमाने अपि ध्यायतो विषयान् यस्य संसृतिः न निवर्तते। उदाहरण आप देख लीजिए, स्वप्ने अनर्थागमो यथा, यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थवृत्, स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। ये तो मैंने आपको सोने वाले की बात बताई। कहते हैं यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थवृत्, सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न की विपत्तियों में ही पड़ा रहता है। प्रस्वापो बहु अनर्थवृत्, कब तक? अप्रतिबुद्धस्य, जब तक उसकी नींद टूट नहीं जाती, और जब तक वो उठता नहीं है। लेकिन जब उठ जाता है, जागृत अवस्था बताया था क्या है, ये सतोगुणी अवस्था है। जब ये उड़ जाता है, साएव, वही व्यक्ति प्रतिबुद्धस्य, जब जागृत अवस्था में आ जाता है तो न वै मोहाय कल्पते, जो स्वप्न में देखा उससे उसकी पीड़ा भी समाप्त हो जाती है और देखे हुए वस्तुओं से मोहित भी नहीं होता। ये क्या है? ये सतोगुणी ज्ञान है। ये सतोगुणी ज्ञान जब आ जाएगा तो यह इस संसार को वह असार समझ करके इसमें लिप्त नहीं होगा, इसमें आसक्त नहीं होगा। सएव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्यु न आत्मनः। अहंकारस्य, जितना सब बताया ये सब अहंकार का गुण है, ये सब अहंकार को ही खींचता है। क्या? शोक हर्ष, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं, कामनाएं, स्पृहा, यहाँ तक कि जन्म मृत्युश्चा, ये सब अहंकार के को ही खींचता है, या ये कहें अहंकार से ही इनका जन्म है। आपको याद है ना कि तामसी अहंकार से ही ज्यादा सृष्टियां हुई हैं। राजस अहंकार तो इंद्रियों आदि को उत्पन्न करके बंद हो गया। ज्यादातर सृष्टियां तामस अहंकार से ही हुई। राजस अहंकार को भी तेजस कहते हैं ना, और सात्विक अहंकार को वैकारिक कहते हैं। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया जन्म मृत्युश्च अहंकारस्य दृश्यन्ते। ये सब अहंकार के कारण ही दिखाई पड़ती है, अर्थात अहंकार से ही इनका जन्म है,
न च आत्मनः, इनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा है कहाँ, क्या करती है? देह इंद्रिय प्राण मनो अभिमानो जीवो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महान इति ऊर्धा योगीतः संसार आधावति काल तंत्र। देह इंद्रिय प्राण मनो, कहते हैं शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है और मन है। अभिमानो, जब यह आत्मा के रूप में इन समझता है कि मेरे साथ आत्मा है, आत्मा का जब अभिमान कर बैठता है, जब यह आत्माभिमानी हो जाता है, देहाभिमानी नहीं, देह जब आत्माभिमानी हो जाता है, हाँ? देह अकेले नहीं, देह इंद्रिय प्राण मनो, ये सब जब आत्माभिमानी हो जाते हैं। आत्माभिमानी का अर्थ है कि असत्य में मिथ्या ही आत्मा को अपने में आरोपित कर लेना, है ना? मिथ्या ही आत्मा को अपने से जोड़ लेना। देह इंद्रिय प्राण मनो अभिमानो, जब आत्मा को अहंकारी हो जाता है तो कहें जीवो, उसी की संज्ञा है जीव, उसी को जीव कहते हैं। जीव कहाँ रहता है? कहें अंतरात्मा। जीव सूक्ष्म है और इसका निवास भी आत्मा में ही है। जीव अंतरात्मा, यह सूक्ष्म शरीर हो गया, ये जीवों का सूक्ष्म शरीर हो गया। जीव का सूक्ष्म शरीर आत्मा में है ना। दूसरा शरीर गुण कर्म मूर्ति, विभिन्न गुणों से, विभिन्न कर्मों से बना हुआ जो शरीर है, जो विग्रह है, वो है लिंग शरीर है, ये भोगने वाला है। गुण कर्म मूर्ति है, इसके बड़े नाम हैं, इसके बड़े नाम हैं। सूत्रम, कुछ लोग तो सूत्र कहते हैं। सूत्र को बताया था, पंच तन्मात्राएं, पंचभूत आदि ये सूत्र में गिने जाते हैं, इनको क्रिया शक्ति रूप कहते हैं। सूत्रम, कुछ कहते हैं महान इति, महत्त्व है। महत्त्व तो ज्ञान स्वरूप है ना। इन दोनों में बड़ा फर्क है ना। जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, ये सब सूत्र हैं, ये क्रिया शक्ति है। और महातत्व ये जो है ज्ञान शक्ति है। तो कुछ लोग इसको सूत्र कहते हैं, कुछ लोग महत्त्व कहते हैं। क्या बताऊं, ऊर्धा योगीतः, अनेक अनेक नामों से इनको बताया गया है। ऊर्धा, ऊर्धा माने बहुत सारे नामों से इसकी संज्ञा दी हुई है। संसार आधावती काल तंत्र, इसे अहंकार के वश होकर के, काल पुरुष के अधीन होके संसार में दौड़ता रहता है, भ्रमण करता रहता है। संसार आधावती काल तंत्र, अमूलम एतत् बहुरूप रूपितम् मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानासीनोपवासनया सितेन छित्त्वा मुनिः काम विचरति अतृष्णः। मन, वाणी, प्राण और शरीर, मनोवचः प्राण शरीर, इनके जो कर्म है, इनके कर्मों में जो अहंकार उत्पन्न होता है, इनके कर्म अहंकार से ही कर्म होते हैं, है ना। अहंकार से ही सारी विकृतियां हैं। तो कहें इनके विकार स्वरूप, अहंकार स्वरूप जो कर्म उत्पन्न होता है, मनोवचः प्राण शरीर कर्म, कहें अमूलम एतत्, यद्यपि ये कर्म निर्मूल है, इन कर्म का कोई जड़ नहीं है, लेकिन बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों में रूपित होता है, दिखाई पड़ता है। अनेक रूप कौन है? शुरू से ले लीजिए, देवता, मनुष्य, आज तिर्यक योनियां जितनी भी हैं योनियां, ये सब
बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों में रूपित होता है, दिखाई पड़ता है। ये अहंकार ही है बताया। तो कहते हैं मुनि ही, लेकिन जो मननशील, जो बुद्धिमान लोग हैं, मुनि ही उपासनया, उपासना के द्वारा, पूजा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, ज्ञानासिनो सितेन, ज्ञान असिना सितेन, ज्ञान रूपी चोखी तलवार से, सित माने धार वाली, ज्ञान रूपी तीखी तलवार से, धार वाली तलवार से छित्वा, इस अहंकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और जब अहंकार समाप्त हुआ तो मुनि अतृष्णः, हर प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, आसक्तियां को त्याग करके गाम विचरति, इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, बिना अनासक्त होकर के पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जब अपनी ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार, जो कर्मों को प्रदान करने वाली है, उसको जब काट देते हैं, विभिन्न कर्मों को उत्पन्न करने वाली अहंकार को जब ज्ञान के तलवार द्वारा काटी जाती है, तब मुनि या जो मननशील व्यक्ति है, प्राणी है, वो इस पृथ्वी पर अतृष्ण होकर के, अनासक्त होकर के विचरण करता है। इनको जानने के बड़े सारे माध्यम दिए हैं, इसको जानने के बड़े माध्यम दिए हैं। माध्यम कौन है? ज्ञानम विवेको, ज्ञानम विवेको निगमः तपश्च प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अथानुमानम आदि अंतयो अस्य यदेव केवलम कालश्च हेतु तदेव मध्ये। ज्ञानम, ज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्मा का ज्ञान करना, आत्मा अनात्मा के बीच में भेद को जानने वाला ज्ञानी पुरुष। विवेको, अद्वैत की भावना को जानने वाला विवेकी पुरुष। आत्मा एक है, केवल है, अद्वितीय है, इस बात को जानने वाला विवेकी पुरुष। निगमः तपस्या, तपस्या के द्वारा, शुद्ध हृदय से, शास्त्रों के द्वारा, निगम यानी केवल वेद नहीं है, शास्त्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्रों के द्वारा, तपस्या से शुद्ध हुए हृदय से। शास्त्र वैसे पढ़ने में नहीं आते, पढ़ते रहिए उसका समझ में नहीं आएगा। कहते अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तपः च निगमः, तपस्या से शुद्ध हुए शास्त्रों के द्वारा। प्रत्यक्षम, किसी महान व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को ना बताने पर भी श्रवण आदि इंद्रियों द्वारा सुनने पर, ये प्रत्यक्ष है। ऐतिह्यम, ऐतिह्य क्या है? जो गुरु आपको उद्देश्य करके आपको उपदेश दे, वो ऐतिह्य है। कहे श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा, अनुमानम और आत्मानुभूत के द्वारा, आत्मानुभूत के द्वारा जिसको हम जानते हैं कि यही आत्मा है, इन सब के द्वारा ही हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा है कैसी? कहे यत एव केवलम, जो एक है, अद्वितीय है ना। और एक बात है, आत्मा कौन है? कहे आदि अंतयोः च, जो सृष्टि के पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी, परमात्मा का ही अंश है ना। तो परमात्मा सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के बाद में भी। और कहते हैं काला हेतुश्च तदेव मध्ये, निमित्त बन करके काल रूप से यह बीच में भी आत्मा ही विराजमान है ना। बीच में ही काल रूप से निमित्त बन करके, निमित्त दोनों का ही है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, यही आत्मा है।
और इन दोनों के रूप में आकर के मध्य में विराजमान है। अब कहेंगे लोग ना कि बीच में तो हम लोगों की सृष्टि है, इसको नश्वर मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी तो आत्मा है, आत्मा हर जगह विराजमान है। तो कहते हैं जो आदि में थी, सृष्टि के पहले थी, जो सृष्टि के बाद में है, वो बीच में भी विभिन्न रूपों से है, विभिन्न रूपों से विराजमान है। इसका एक उदाहरण दिया, यथा हिरण्यम स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् च सर्वस्य हिरण्यमयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नाना पदेशय्य अहम अस्य तदवत्। बड़ा सुंदर सीधा उदाहरण है ना। यथा हिरण्यम स्वकृतं पुरस्तात्, सोने का आभूषण बनने से पहले, सोने का आभूषण बनने से पहले वो सोना था, स्वकृतं पुरस्तात्, आभूषण बनने से पहले वो सोना था, और पश्चात सर्वस्य हिरण्यमयम्, और जब आभूषण आदि की सत्ता समाप्त हुई तो क्या फिर से सोना हो गया। तो सोना आभूषण से पहले भी था, आभूषण समाप्त होने के बाद भी सोना है। तो बीच में जो उसका कंकण और ये सब बना, आभूषण बने, तदेव मध्ये नाना पदेशय्य व्यवहार्यमाणम्, व्यवहार के लिए इसके अनेक प्रकार के नाम हो गए। हाँ, कभी कंगन हुआ, कभी कुंडल हुआ, कभी हार हुआ, कभी नथुनी हुई, क्या हुआ, कहीं व्यवहार, बीच में इस सोने के अनेक नाम हो गए कि व्यवहार के लिए। तो ये जो सोने की कृतियां आभूषण थी, यही है मानव सृष्टि, है ना। पहले भी आत्मा थी, बीच बाद में भी आत्मा है, पहले भी सोना था, बाद में भी सोना है, बीच में उनकी कृतियां आभूषण आदि जो आई वो व्यवहार के लिए आई। तो इसी व्यवहार को पूर्ण करने के लिए ये सारी सृष्टि है। तदवत नाना पदेशय्य अहम अस्य तदवत, इन सब में मैं ही तत्व रूप से विराजमान हूँ। विज्ञानमेतत् त्र्यवस्थमयंग गुणत्रयं कार्यं कार्यकर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्। इसको परमार्थ निरूपण कहते हैं, है ना। हम परमार्थ का निरूपण कर रहे हैं इस समय। वास्तव में परमार्थ है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, परमार्थ का आपको आनंद आएगा। विज्ञानमेतत् अवस्थमयंग, हे उद्धव जी, मन की तीन अवस्थाएं हैं। मन की तीन अवस्थाएं हैं, कौन? जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। विज्ञातम एतत् अवस्थम अंग, और इन्हीं अवस्थाओं से गुणत्रयम, तीन गुण उत्पन्न होते हैं। ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों से तीन प्रकार की सृष्टि होती है। सृष्टि का भेद तीन प्रकार का हुआ, तीन प्रकार का सृष्टि भेद हुआ। वो कौन है? कारण, कार्य, कर्त्री। कारण रूप से इंद्रिय, है ना। अब कार्य रूप से पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल आदि, ये कार्य रूप है। कारण रूप से इंद्रिय, कार्य रूप से पृथ्वी आदि, और कर्त्री, कर्ता रूप से इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता। ठीक है। कारण, कार्य, कर्त्री समन्वयेन, इन सब के मिल जाने से सृष्टि, और अलग अलग रहे तो असृष्टि, सृष्टि नहीं होगी। तो समन्वयेन व्यतिरेकतश्च, ये चाहे मिल जाए या अलग अलग पड़े रहे, है ना। हमने तीन तीन तो बताया, कहते हैं एन एव तुर्येन। इन सभी अवस्थाओं में एक चौथा वस्तु भी इनमें विद्यमान है, और भगवान कहते हैं जो चौथी वस्तु विद्यमान है वही मैं हूं।
येन एव तुर्येण, वही आत्मा मैं हूँ। येन एव तुर्येण, वही मैं हूँ, वही ब्रह्म के नाम से है। और तदेव सत्यम, वही सत्य है। समझ में आया? तीन गुण हैं, तीन अवस्थाएं हैं, तीन प्रकार के सृष्टि भेद हैं, है ना? लेकिन इन सब में चौथे रूप में, चौथे तत्व के रूप में एक वस्तु विद्यमान है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही सत्य है। ठीक है? बड़ा सुंदर श्लोक है। विज्ञानम एतत् त्रिअवस्थमयं गुणत्रयं कारण कार्य कर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम, वही मैं हूं, वही सत्य है। न यत् पुरस्तात् उत यत् न पश्चात् मध्ये, यत् न पुरस्तात् उत, कहते हैं जो सृष्टि के पहले नहीं था, जो सृष्टि के पहले नहीं था, यत् न पश्चात, और जो सृष्टि के बाद नहीं रहेगा। जो सृष्टि के पहले नहीं था, जो सृष्टि के बाद नहीं रहेगा, तत् तत् मध्ये च तत् न, मध्य में उसकी सत्ता कहां से आ जाएगी? सृष्टि के पहले जीव नहीं था, सृष्टि के बाद भी जीव नहीं है, तो बीच में ये जीव, ये सृष्टि कहां से आ गई? तो उद्धव जी ने पूछा था ना कि तब भी होती तो है, इसका कहाँ है, इसका क्या कारण है? तो बताया मध्ये च ततना, अगर है तो क्या है? कहे व्यपदेश मात्रम, ये सिर्फ माया मात्र है, कल्पना मात्र है। पूर्ण नश्वर है, इसलिए माया मात्र है। जो सृष्टि है वो नश्वर है ना? इसलिए कहा है अगर तो वो कल्पना मात्र है। मध्ये च ततना, और यदि है तो व्यपदेश मात्रम, इसलिए भूतम प्रसिद्धम परेण यद यत, जो पदार्थ किसी वस्तु से बनता है, किसी वस्तु से प्रकाशित होता है, या उसी वस्तु से प्रकाशित होता है, जो पदार्थ किसी वस्तु से, जिस वस्तु से बनता है, उसी वस्तु से प्रकाशित होता है, तदेव तत् स्यात् ते मनीषा। बुद्धिमानों का यही निश्चय है कि वही मध्य में भी रहेगा, जिससे बनता है, जो प्रकाशित होता है, वही हर समय उस वस्तु में विद्यमान रहेगा, वही आत्मा है। तदेव मनीषा अविद्यमानो अपि अवभासते यो, क्या है ये? वैकारिको राजस सर्गये सह, ये कैसा है? कहें अविद्यमानो अपि अवभासते, कौन? यो वैकारिको राजस सर्ग, सर्ग मानी सृष्टि। ये जो राजस सृष्टि है, जो विकार से उत्पन्न हुई है ना, राजसी तेजस अहंकार के विकार से उत्पन्न हुई, कहें जो विकारमयी जो राजस सृष्टि है, यह अविद्यमानो अपि अवभासते, विद्यमान न होने पर भी ये इसकी प्रतीति होती है, विद्यमान न होने पर भी इसकी प्रतीति होती है। ब्रह्म, इसकी प्रतीति क्यों हुई? ब्रह्म स्वयं ज्योति, क्योंकि इसमें वह आत्मा विराजमान है जो स्वयं प्रकाश है। स्वयं ज्योति ही ब्रह्म, इतर तो कहीं इतने नहीं, इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं वो भी, उनकी भी प्रतीति होती है। इतर तो इंद्रिय अर्थ आत्म विकार चित्रम ब्रह्मम विभाति, इसके अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है, मन है, विकार है, अनेक प्रकार की भांत भांत की जो सृष्टियां हैं, ये सब भी ब्रह्म के द्वारा यानी आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं, इनकी प्रतीति होती है। यद्यपि असत्य है, यद्यपि इनकी सत्ता नहीं है, असत्य होने पर भी इनकी प्रतीति होती है। इनकी प्रतीति इसलिए होती है कि इनमें ब्रह्म विद्यमान है,
इनमें आत्मा विद्यमान है। एवं अस्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विसारदेन छित्त्वा आत्म संदेहम उपारमेत स्वानंद तुष्टो अखिल कामुकेभ्यः। ब्रह्म विवेक हेतु भी, ब्रह्म का ज्ञान होने का कारण, ब्रह्म ज्ञान कराने का जो कारण है, ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा ना। तो कहें ब्रह्म विवेक हेतु भी, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने का जो मूल कारण है, कहते हैं पर अनुमान आदि, श्रवण मनन आदि, एक तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं परापवादेन। दूसरा कहे जो मुख्य कारण है वो विसारदेन, गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान का जो कारण होने का है वो गुरु के उपदेश के द्वारा है। श्रवण मनन तो तभी होगा जब गुरु का उपदेश या प्राप्त होगा, है ना। वो सारे लोग गुरु हैं जो बताया, अभी भागवत ऐसा आसान नहीं है। 24 गुरुओं की कथा बता चुके हैं, है ना। गुरु तो उसको भी मान लेना चाहिए जो वास्तव में गुरु नहीं है। पिंगला वेश्या को, कबूतर आज को गुरु माना नहीं। तो कहते हैं विसार देना, ऐसी गुरु से विद्या प्राप्त करने के कारण छित्त्वा आत्म संदेह, आत्म संशय जितना है उसको काट डालिए गुरु के उपदेश द्वारा। आत्म संदेह छित्त्वा, आत्मा के संशय को मिटा डालिए और स्वानंद तुष्टो, परमानंद स्वरूप भगवान का साक्षात करके प्रसन्न होइए। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कहे अखिल कामुकेभ्यः उपारमेत, संपूर्ण वासनाओं से, संपूर्ण कामनाओं से, संपूर्ण आसक्तियों पर विराम लग जाएगा। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बढ़िया बताऊं। एवं अस्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी, भाई ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म का ज्ञान का कारण जरूर होगा। कहते हैं श्रवण हो सकता है कि श्रवण मनन आदि के द्वारा हो जाए, निधिध्यासन कह लीजिए, है ना, इन सब के कारण ज्ञान हो जाए, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन मुख्य कारण है विसारदेन, गुरु का उपदेश। और गुरु के उपदेश से आत्म संदेहा छित्त्वा, अपने आत्म संशय को काट करके, है ना, काट करके स्वानंद तुष्टो, परमानंद स्वरूप भगवान में आप विराजमान हो जाइए। परमानंद भगवान का साक्षात्कार कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वासनाएं, कामनाएं आपसे दूर हट जाएंगी। अखिल काम के उपारमेत न आत्मा बपु पार्थिवम, पार्थिवम यानी मिट्टी, पृथ्वी मिट्टी, पार्थिवम पृथ्वी से बना हुआ, कहते हैं ना पार्थिव बना लीजिए आप, पार्थिव मिट्टी के बनी हुई शंकर जी बना लीजिए, पार्थिव लिंग बना लीजिए, इसीलिए मिट्टी से बना हुआ। तो कहते हैं बपु पार्थिवम, मिट्टी से बना हुआ है शरीर, न आत्मा, ये कभी आत्मा नहीं हो सकता। मिट्टी से बना हुआ शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता। शरीर को आत्मा मानने की भूल मत करना। पार्थिवम बपु न आत्मा, कहते हैं केवल शरीर नहीं, इंद्रियाणि देवा, असु वायु जलम हुतासम मनो, कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता आदि, प्राण, वायु, जल, अग्नि, मन, ये सब क्या है, क्या है, अन्न मात्रम। इन सबको जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है। इन सबको जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है।
और अगर भोजन की आवश्यकता है तो ये आत्मा हो नहीं सकते। आत्मा को भोजन नहीं चाहिए। तो इंद्रियाणि देवा हि असुः वायु जलम उदासः मनो अन्नमात्रम। इसके अतिरिक्त कहे इतना तो मैंने बता दिया। अब क्या बचा? दिसन्नाच सत्व अहंकृति खमचिति अर्थ साम्यम। कहते हैं दिसन्ना बुद्धि, सत्व यानी चित्त, बुद्धि चित्त अहंकार, खम आकाश पृथ्वी और इनके विषय अर्थ, इन पंचभूतों के विषय कहते हैं ये सब भी साम्यावस्था में इनको प्रकृति ही कहा जाता है, लेकिन ये सब भी आत्मा नहीं हो सकती। क्यों? कि कहीं इनमें चैतन्यता है नहीं, ये तो जड़ है। तो जो जड़ है वो आत्मा कैसे? समझ आया? शरीर को बताया मिट्टी का है इसलिए आत्मा नहीं हो सकती, और सभी चीजों को बताया ये भोजन करने वाले हैं, बिना भोजन के नहीं रह सकते इसलिए इंद्रिय नहीं, आत्मा नहीं है। ये सब चीजें जो अभी बाद में बताया कहें ये जड़ है इसलिए आत्मा नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा केवल एक ही है। समाहितैः कः करणैः गुणात्मभिः गुणो भवेत् मत सुविदिक्त धाम्नः भवेत् सुविदिक्त धाम्नः, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया हो। सुविदिक्त धाम्नः है ना, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया हो। करणैः कः समाहितैः, उसके लिए इंद्रियों का समाहित होने से क्या लाभ? कहें इंद्रियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जिन्हें मेरा ज्ञान हो गया उन्हें इंद्रियों के कार्य का, इंद्रियों के सुंदर कार्य का, समाहित कार्य का क्या लाभ? या विक्षेप्यमाणैः तम किम नु दूषणम, या इंद्रियां विक्षिप्त होकर कोई गलत काम कर रही हैं तो जो जिसको मेरे स्वरूप का ज्ञान है उसको क्या हानि है? इंद्रियां समाहित हो या इंद्रियां विक्षिप्त हो, समाहित होने का लाभ से कोई नुकसान नहीं, लाभ का कोई फायदा नहीं और नुकसान का कोई नुकसान नहीं, हानि का कोई हानि नहीं। अर्थात इंद्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भगवान के आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया हो, भगवान के आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया हो, और जिसको भगवान के स्वरूप का ही ज्ञान भली भांति ज्ञान हो गया हो उसको इंद्रियों के कार्य से कोई लाभ या हानि नहीं हो सकती। भगवान कौन है? भगवान ने कहा इस समय, भगवान कहने का अर्थ है आत्मा। इन इंद्रियों के कार्य को देखने वाला दृष्टा कौन? आत्मा। इसीलिए एक उदाहरण दिया, देख लीजिए। घनैः उपेतैः विगतं रवेः किम, आकाश में बादल इकट्ठा होते हैं या तितर बितर हो जाते हैं। आकाश में बादल इकट्ठा होते हैं या तितर बितर हो जाते हैं, इससे सूर्य का क्या लेना देना? रवेः किम, सूर्य तो इनका केवल दृष्टा है। बादल के तितर बितर होने या इकट्ठे होने से सूर्य का क्या लाभ, क्या हानि? उसी प्रकार इंद्रियों के कार्यों से, अच्छे कार्यों से, बुरे कार्यों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। यथा नभो वायु अनल अम्बु भूगणैः गतागतैः ऋतुगुणैः न सज्जते तथा अक्षरं सत्त्वः रजः तमो मलैः अहंमते संस्कृत हेतुभिः परम्। यथा नभो वायु, जैसे आकाश में, आकाश को वायु, क्या वायु आकाश को सुखा सकता है? वायु का गुण सुखाने का है, तो क्या वायु आकाश को सुखा सकता है? नहीं सुखा सकता। अनल, क्या अग्नि आकाश को जला सकती है? अग्नि आकाश को जला सकती है? नहीं जला सकती। अम्बु, जल क्या आकाश को भिगो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। भूगुणैः, पृथ्वी के गुण जो धूल आदि है, धूल या धुआं आदि,
यह क्या आकाश की छवि को मलिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऋतु गुण विभिन्न ऋतुओं का सर्दी गर्मी आदि क्या ये आकाश के ऊपर कोई प्रभाव डाल सकती हैं? ऋतु गुण न सज्जते। लेकिन ये सारे जितना बताया मैंने, ये बारिश भी होती है, अंधड़ भी चलता है, अग्नि भी लगती है इसी आकाश के नीचे, लेकिन आकाश आसक्त नहीं होता। गतागतैः, ये आते जाते रहते हैं। बारिश भी होती है, निकल जाती है, धूल भी आती है, चली जाती है, कहें गतागतैः, ये सब आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार सत्वः रजः तमो मलैः, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण और इनसे प्रेरित जो कर्म है, बल क्या है इनका? कर्म है। सत्व रजो तमो मलैः, इनसे जो प्रेरित कर्म है, तथा अक्षरम, इनसे उस आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अहंमते, इन कर्मों का अगर अहंकार हो जाए, जो सतो रजो तमो गुण के द्वारा किए गए कर्मों में जो अहंकार बुद्धि आ जाए, जो अहंकार कर ले तो मैंने किया, जो अहं बुद्धि आ जाएगी तो कहे परमं संसृत हेतु भी, वही जन्म मृत्यु में डालने वाला परम कारण है। अहंकार ही परम कारण है जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला। ठीक है। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु यावत् मत भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजो निरस्येत मनः कसाय। तथा फिर भी तावत तब तक, कहते हैं तावत तब तक माया रचितेषु गुणेषु संगः परिवर्जनीयो, तब तक माया के द्वारा कल्पित जो आसक्तियां हैं, जो गुण हैं, जो विषय हैं, इन विषयों से संगः, इन विषयों का संग, इन विषयों की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। कहते ठीक है, इंद्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तब तक माया कल्पित इन विषयों की आसक्तियों को त्याग देना चाहिए। तब तक त्यागना चाहिए जब तक यावत मनः कसायः, जब तक मन के अंदर का मैल, जब तक मन के अंदर का मैल दृढ़ेन मत भक्ति योगेन नानिरस्येत, जब तक मेरे मन के अंदर का मैल दृढ़ भक्ति योग के द्वारा समाप्त नहीं हो जाता, है ना, तब तक तो इन सांसारिक आसक्तियों से बचे रहो। एक बार अगर मैंने आपके तुम्हारे हृदय में डेरा जमा लिया तो फिर कुछ भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? एक एक श्लोक बड़े कीमती श्लोक है ना। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत्, तब तक इनका संग बचाए रहो जब तक आपकी अंतरात्मा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया, मैंने उसमें डेरा जमा लिया, तो फिर तो इन गुणों को आने दो, इनसे आसक्ति तो होगी नहीं। मेरा दावा है भगवान के। यथा आमयो, एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यथा आमयो असाधु चिकित्सितो, जैसे एक पुरुष को, एक प्राणी को कोई रोग लग गया, एक प्राणी को कोई रोग लग गया, असाधु चिकित्सितो, उसके अच्छी चिकित्सा नहीं हुई, रोग लगा और उसकी चिकित्सा अच्छी नहीं हुई, यानी वो रोग जड़ से समाप्त नहीं हुआ, वो रोग जड़ से समाप्त नहीं हुआ। यथा आमयो असाधु चिकित्सितो, क्या होगा? नृणाम पुनः पुनः प्ररोहन, उस प्राणी में वो बार बार वो रोग उभर जाएगा। अच्छी चिकित्सा नहीं हुई, बार बार वो रोग उभर जाएगा, और बढ़ेगा तो क्या करेगा? कहीं संतुदति, उसको कष्ट पहुंचाएगा।
बार बार वो रोग बढ़ेगा शरीर में, अगर अच्छी चिकित्सा नहीं हुई तो। अर्थात अंतःकरण अगर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ, साफ सुथरा नहीं हुआ, तो आपके अंतःकरण में ये आसक्तियां डेरा जमा लेंगी। इन आसक्तियों को डेरा न जमाने के लिए पूर्ण उपचार होना जरूरी है, पूर्ण उपचार होना जरूरी है। यथा आमयो असाध चिकित्सको नृणाम पुनः पुनः संसुदति प्ररोहन, उसी प्रकार मनो अपत्य कसाय कर्म, जिस व्यक्ति का मन अधकचरा है, जिसको अधकचरा ज्ञान कहें, अधकचरा योग कहें, जिसको अधकचरा योग, अपक्व योगिना, अधकचरा योगी जो है, विद्यति सर्व संगम को योगिना, उसको सर्व संगम, पिता पुत्र आदि की जो आसक्तियां हैं उसको योग मार्ग से भ्रष्ट कर देती हैं, उसको योग मार्ग से भ्रष्ट करे। सर्व संगम विद्यति को योगिनम। लेकिन अगर पूर्ण ज्ञान हो गया तो, अंतरात्मा शुद्ध हो गई तो, यहां तो अर्ध ज्ञान था, रोग पूरी तरह साफ नहीं हुआ। अब दूसरा आइए, कहे कुयोगिनो ये विहितांतराय मनुष्य भूतै तेजसोपसृष्टै। 2-3 दिन पहले बताया था, अगर सिद्ध करने लगो तो देवता लोग आपके ही परिवार से, आपके पुत्र को, आपकी पत्नी को, किसी को विघ्न बाधा के रूप में बना करके सामने कर देते हैं कि आपका योग पूर्ण नहीं होने पाता, है ना? 2-3 दिन पहले बताया था। तो वही कहा है यहाँ पे कि त्रिदशोपसृष्टै, त्रिदश माने देवता, तो सृष्टि यानी प्रेरित ही है, और देवताओं की प्रेरणा से त्रिदशोपसृष्टै मनुष्य भूतै, आपके शिष्य, आपके पुत्र आदि, विहित अंतराय, आपके शिष्य या आपके पुत्रों के द्वारा अगर कोई बाधा उत्पन्न की गई, विघ्न उत्पन्न किया गया, तो कुयोगिनो, योग से भ्रष्ट तो होंगे, लेकिन बुद्धि अगर आप साफ कहें, अंतःकरण अगर शुद्ध है, तो ते एक बार गिरेंगे, योग से भ्रष्ट होंगे, लेकिन ते प्राक्तन अभ्यास योग बलेन, अब पहले के योग के अभ्यास के बल से, ये कृत्रिम विघ्न था जो देवताओं ने सिद्धि में बाधा डाली, उस बाधा को एक बार विचलित तो होंगे, लेकिन चूंकि बहुत देर से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो प्राक्तन अभ्यास बलेन, पहले किए हुए अभ्यास के बल से भूयो युञ्जति योगम, फिर से आप अपने योग में ही लग जाएंगे और कर्म तंत्र की तरफ नहीं जाएंगे, कर्माधीन नहीं होंगे। न तो कर्म तंत्रम, उसको सुन लीजिए। योगिनो ये विहितांतराय मनुष्य भूतैः त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तन अभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगम न तो कर्म तंत्रम। एक बार अगर योग सिद्ध हो गया तो उस योग से देवता भी बिगाड़ नहीं सकते, ये कहने का अर्थ है ना? एक बार अगर योग सिद्ध हो गया, भगवान ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंतःकरण में डेरा बना लिया, तो देवता क्या कोई भी विघ्न आए, है ना, विचलित हो सकते हो, लेकिन पथ भ्रमित नहीं होगे। करोति कर्म क्रियते च जन्तु केनापि यशो च उदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्त तृष्णा स्वसुखानुभूत्या जन्तु केनापि यशो उदित। कहते हैं ये प्राणी किसी भी कर्म संस्कारों से उदिता यानी प्रेरित होकर के, है ना, जंतु है प्राणी किसी भी कर्म संस्कारों से प्रेरित होकर के आनिपाता, जन्म से लेके मृत्यु तक, एक प्राणी किसी न किसी कर्म संस्कारों से प्रेरित होकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मम करोति,
कर्म ही कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, कर्म ही करता रहता है। न तत्र, लेकिन इसको आसक्तियों ने घेर रखा है, इसकी हानि का, इसका हलाव इसको मिलता रहता है, कर्म करता रहता है। दुख विषाद, सुख और विषाद प्राप्त होता रहेगा, हानि लाभ प्राप्त होता रहेगा। न तत्र विद्वान, लेकिन जिसको आत्म तत्व का ज्ञान है, प्रकृतो स्थितो अपि, प्रकृति में स्थित रहने पर भी जो विद्वान है, जिसे आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका है, प्रकृतो स्थितोपि, प्रकृति में स्थित रहने पर भी स्वसुखानुभूत्या, अपने आनंदमय की अनुभूति के कारण, अपने आत्मानंद की अनुभूति के कारण निवृत्त तृष्णा, उसकी सारी आसक्तियों से वो निवृत्त हो जाता है, यानी परमानंद में ही रहता है। अपनी अनुभूति के कारण परमानंद को भोगते हुए सारी तृष्णाओं से निवृत्त रहता है। समझ आए? तिष्ठन्तम् आसीनम् उत भ्रजन्तम् शयानम् उक्षन्तम् अदन्तम् अन्नम् स्वभावम् अन्यत किमपि ईहमानम् आत्मानम् आत्मस्थमपि न वेद। कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो अपने स्वरूप में अपने आत्मा को जान लिया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मानम् आत्मनि स्थितम्, है ना, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, न वेद, उसको तो यह भी पता नहीं चलता, क्या नहीं पता चलता, उसको तो यह भी नहीं पता चलता कि मेरा शरीर तिष्ठन्तम्, मेरा शरीर खड़ा है, आसीनम, खड़ा है या बैठ गया, प्रजंतम या चल रहा है, शयानम या सो गया है, उक्षन्तम या मलमूत्र का त्याग कर रहा है, अदंत अन्नम या वो भोजन कर रहा है। कहते हैं जिसे आत्म शरीर का ज्ञान हो गया, उसे अपने शरीर के चलने उठने बैठने भोजन करने मलमूत्र त्याग करने के स्वभावम अन्यत, अन्य स्वाभाविक कर्म करने का भी उसे ज्ञान ही नहीं रहता। जो आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, उसे शरीर के विभिन्न कार्यों का भी ज्ञान नहीं रहता, वो आत्मस्वरूप हो गया है। यदि अस्म पश्यति असत इंद्रियार्थम, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, इंद्रियार्थम पश्यति, इंद्रिय और इंद्रिय के कार्यों को देखते हुए भी, असत ये जानते हुए भी कि असत है, ये बुरा है या इसका कोई वजूद नहीं है, यदि यदि यह कार्य आ ही जाते हैं, ये इंद्रियां हमारे में विघ्न डालने की आ ही जाते हैं, तो नाना अनुमाने न मन्यते, विभिन्न अनुमान के विभिन्न आत्मानुभव के द्वारा इनको वो आत्मा से मिला हुआ नहीं मानता, आत्मा से अन्य ही मानता है। न मन्येत आत्मा, क्यों कहे विरुद्धम मन्यत, क्योंकि इनकी प्रकृति ही आत्मा की विरुद्ध है ना। वस्तुतया मनीषी स्वप्नम यथा उत्थाय तिरोदधानम, इसका उदाहरण भी वहीं से है कि स्वप्न में देख करके उठा हुआ वस्तु, उठा हुआ व्यक्ति स्वप्न में देखे हुए दृश्य को जैसे याद नहीं रखता, वैसे ही उसमें कोई विकार नहीं होता, वैसे ही इंद्रिय और इंद्रिय के किए हुए कार्यों का भी उसे भान नहीं रहता। जो विद्वान है, विद्वान यानी आत्मज्ञानी, पूर्वगृहीतम गुण कर्म क्षेत्रम अज्ञानम आत्मनि अविविक्त अंगम निवर्तते तत पुनः इच्छया एव न गृह्यते न विसृज्य आत्मा। कहते हैं गुण कर्म क्षेत्रम, अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र कर्म, अज्ञानम, जो अज्ञानी व्यक्ति है, पहले पूर्वम अज्ञानम, जो पहले अज्ञानी रहा है, जब अज्ञान की अवस्था में रहा है, उस समय आत्मनि अविवेक्त अंगम गृहीतम,
आत्मा से अलग इन कार्यों को, इन गुणों को, इन कर्मों को मानता रहा है ना। अविचित्रम अंग अभिव्यक्तम अंगम अभिन्न मानता रहा है, आत्मा का कार्य ही मानता रहा है। जिस समय अज्ञान है उस समय इन विभिन्न कार्यों को, विभिन्न गुणों को भी आत्मा का ही कार्य मानता रहा है। अज्ञानम, जब अज्ञानी था तब पुनः इच्छया एव, फिर भगवान की दृष्टि से जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तब इच्छया एव निवर्तते, तब वो अज्ञान जो पहले उसको था उस अज्ञान से उसकी निवृत्ति हो गई। भगवान की दृष्टि द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो अज्ञान की जिसकी निवृत्ति हो गई, न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा, वो आत्मा को न इनमें लिप्त होने देता है, न आत्मा का त्याग करता है, वो तो आत्मा के साथ ही रहता है। न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा यथा हि भानो उदयो निचक्षुषाम तमो निहन्यात् न तु सद्विधत्ते, एवं समीक्षा निपुण सती में हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः यथा हि भानो उदयो, जैसे सूर्य उदय जब होता है तो निचक्षुषाम, मनुष्य के नेत्रों के आगे तमो, जो अंधकार पड़ा है, निहन्यात, नष्ट कर देता है और सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि सूर्य के उदय होने पर मनुष्य के सामने का अंधेरा, नेत्रों के सामने का अंधेरा नष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। अर्थात सूर्य के उदय होने से किसी नई वस्तु का उदय नहीं होता, नई वस्तु का उदय नहीं होता, लेकिन वस्तुएं वास्तव में नई की तरह दिखाई पड़ने लगती है ना, वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है। एवं उसी प्रकार से समीक्षा निपुणो सती में, जो पहले अज्ञानी था, जिसको किसी न किसी माध्यम से, गुरुदेव से, श्रवण से, मनन से, संस्कृति से, किसी न किसी तरीके जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या करेगा ज्ञान? वहां सूर्य की किरणों ने अंधकार मिटाया तो कहे हन्यात्तमिस्त्रम, ये ज्ञान अज्ञान को मिटा देगा। और जो ज्ञान अज्ञानी होकर के जिन वस्तुओं को, जिन आत्मा को दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उस आत्मा का दर्शन ज्ञान प्राप्त होने पर कर पाओगे, है ना। एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यताम स्त्रम पुरुषस्य बुद्धेः, ये स्वयं ज्योति, ये आत्मा का गुण बता रहे हैं। ये आत्मा क्या है? कहें स्वयं ज्योति, ये आत्मा स्वयं प्रकाश है, और जो इसके उत्पन्न होने में किसी और कोई और कारण नहीं है, यह अजन्मा है, अप्रमेयो, अप्रमेय है। मन वाणी आदि के द्वारा इनका गान नहीं किया जा सकता। अप्रमेयो सकलानुभूति महानुभूति, तरह तरह की संपूर्ण अनुभूतियों के द्वारा जो एक अंतिम अनुभूति होती है, आत्मानुभूति, वो आत्मानुभूति आत्मा है। एको अद्वितीयो, आत्मा एक ही है, इसमें कहीं से द्वैत भाव का जगह नहीं है। बचसा विरामे, मन वाणी का विषय नहीं है। ये नहीं सीता अवाग सवा चरंती, व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राणी आदि के प्रवर्तक के रूप में केवल निरूपण किया जाता है व्यवहार दृष्टि से। वास्तव में वाणी और मन इनका गान नहीं कर सकती, यह आत्मा है। भगवान कहते हैं एतावान आत्म सम्मोहो यद विकल्पः तु केवले, आत्मा केवल है, आत्मा एक ही है, आत्मा अद्वितीय है। फिर इतने सारे भेद, विकल्प, इतने सारे विकल्प क्या हैं? भगवान कहते एतावान आत्म सम्मोह, एक तुम्हारे आत्मा का, तुम्हारा अपना अज्ञान है। आत्मा केवल एक है, आत्मा के जितने भेद आप देखते हो यह आपका अज्ञान है। आत्मनृते सम आत्मानम अवलंबो न तस्हि, आपकी आत्मा के अतिरिक्त
भ्रम का अवलंब का, भ्रम का कोई अधिष्ठान, कोई सहारा नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई भ्रम होता है तो उस भ्रम का कोई अधिष्ठान नहीं है। यत नाम आकृति भी ग्राह्यम पंचवर्णम अबाधितम व्यर्थेन अपि अर्थवादो अयम द्वयम पंडित मानिनाम। कुछ लोग अपने को बड़ा पंडित मानते हैं। पंडित माने कहे उन्होंने, भैया मैंने देखा है आत्मा है। पंडित मानिनाम, जो अपने को बड़ा पंडित मानने वाले लोग हैं, पंचवर्णम अबाधितम यत नाम आकृति ग्राह्यम, वो इन पंच भेगों से, पंच भौतिक द्वैत, इन पंच भौतिक द्वैत से उत्पन्न से युक्त यत नाम आकृति, विभिन्न नाम विभिन्न आकारों का जो मतलब ग्रहण करते हैं, कहते हैं भगवान कहते हैं व्यर्थेन अर्थवादो अयम, वो सब व्यर्थ की बकवास है। इन पंडित मानिनों को महापंडित महामूर्ख है। व्यर्थेन अपि अर्थवादो अयम, इस प्रकार का अर्थ करने वाले व्यर्थ का काम करते हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। आत्मा वही है जो मैंने बताया, एक ही है। योगिनो अपक्व योगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः, कहे कोई योगी जब योग सिद्ध कर रहा है उसी समय अगर शरीर अस्वस्थ पड़ जाए तो क्या करे? योगिनो अपक्व योगस्य, एक योगी जिसका योग अभी पूर्ण नहीं हुआ, योग पूरा सिद्ध नहीं हुआ, युञ्जतः काय उत्थितैः, शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, शरीर में कोई पीड़ा आ गई तो उपसर्गैः तत्रयं विहितो विधि, कहे उन पीड़ा का, उस रोग का निदान कर लेना चाहिए। उस रोग का, उसका विधि मैं बता रहा हूँ, उस निदान की विधि मैं बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं अगर कोई पीड़ा आ भी गई, कोई रोग आ भी गया तो उस रोग का निदान होता है, निदान मैं बता रहा हूँ। योग धारणया कंचित, कहे गर्मी ठंडी आज से अगर कोई रोग है तो योग धारणया, चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा करके योग करिए, समाप्त हो जाएगा। गर्मी सर्दी से उत्पन्न अगर कोई रोग है तो चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा करके योग करिए, योग साधन करिए, नष्ट हो जाएगा। कचित आसनैः धारणान्वितैः, वात कफ आदि रोगों का अगर प्रचार हो जाए तो वायु धारणा युक्त आसन सिद्ध करिए, वायु धारणा युक्त साधन प्राणायाम आदि का साधन सिद्ध करिए और कुछ दिन इसका अभ्यास करिए, ये सारे वात पित्त कफ रोग सारे चले जाएंगे। तपो मंत्र औषधि कांचित, कहे सर्प से बिच्छी से काट ले या कोई ग्रहों की पीड़ा आ जाए तो, कहे इनका मंगल ग्रह बड़ा खराब है, शनि बड़ा खराब है, कहे ग्रहों की सर्प बिच्छी आदि की अगर पीड़ा आ जाए तो उसके लिए तपस्या मंत्र और औषधि। तपो मंत्र औषधि काश्चित उपसर्गान विनिर्दयेत, तपस्या से, मंत्र से, औषधि से इनका उपचार करके इसको जला देना चाहिए। कश्चित मम अनुध्यायेन नाम संकीर्तनादिनी, कहे मुख्य रोग अगर है, मुख्य रोग क्या है? कहे काम क्रोध लोभ आदि का रोग अगर आ जाए, काम क्रोध लोभ का रोग आ जाए तो मम अनुध्यायेन, तो उसका तो एक ही निदान है कि मेरा मन में अपना चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे स्वरूप का चिंतन करो। नाम संकीर्तनादिभिः, नाम का संकीर्तन करो, इससे ये सारे जो बड़े रोग हैं ये नष्ट हो जाएंगे। और कहे अन्यात, अगर ऐसा लगे कि आपका अधोपतन हो रहा है तो उस समय गुरुओं की सेवा करिए। योगेश्वरानुवृत्त्या का ही अन्यथा शुभमदासनैः, धीरे धीरे आपका पतन हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गुरुजनों की, महाजनों की सेवा करिए, इससे आपका पतन रुक जाएगा। केचित् देहम् इमं धीरा सुकल्पं वयसि स्थिरम्, कुछ विद्वान लोग
अपने इस शरीर को विविध उपाय विधाय, अनेक प्रकार की उपायों की रचना करके, धीरा देहम इगम सुकल्पम, अपने शरीर को सर्वसमर्थ बना लेते हैं। विद्वान लोग विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा अपने शरीर को सर्वसमर्थ हिष्ट पुष्ट बना लेते हैं। और एक चीज है, कहे वयसी स्थिति, इतना योग कर लेते हैं कि कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा नूतन अवस्था में, यौवन अवस्था में बने रहते हैं। अब इनको अभिमान होता है और युंजंत सिद्धये, ये अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, है ना। लेकिन नहीं तत् कुशलादरित्यम, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करने को अच्छा नहीं मानते। नहीं कुशलादरित्यम, जो कुशल ज्ञानी व्यक्ति हैं वो अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करना मनुष्य के द्वारा अच्छा नहीं मानते, सत्य ही नहीं मानते। क्या मानते हैं? कहे तद आयासो ही अपार्थ कहा, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया गया परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। क्यों? उसका एक उदाहरण दिया, अंतवात्वात् शरीरस्य, क्योंकि शरीर नाशवान है, इस शरीर के लिए सिद्धियों को प्राप्त करके क्या कर लोगे। अंतत्वात् शरीरस्य, उदाहरण फलस्य यु वनस्पतेः, वृक्ष में फल लगा है, कितने दिन रहेगा? पककर नीचे ही आएगा, और नीचे आएगा, कोई खा जाएगा या सड़ जाएगा। यही हालत इस शरीर की है। वनस्पते फलस्य योगम निसेवते नित्यम कायस्येत कल्पिताम यात, नित्य योग करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये हम मानते हैं। लेकिन एक बार शरीर योग सिद्ध हो जाने के बाद भी तत्श्रद्धयात न मतिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो योग करना, योग धारणा छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो योगम उत्सृज्य मत्परः, मेरे परायण होकर के भी अगर छोड़ दिया तो योग जो है आपको नाश की तरफ ले जाएगा। योग साधना हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, इसका अभ्यास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। योगचर्याम इयं योगी विचरण मद अपाश्रयः, कहते हैं मेरे आश्रय लेकर के इस प्रकार योगी योगचर्या करते हुए विचरण करते हैं। नाना अंतराय, अगर अनेक प्रकार के विघ्न इसकी योग सिद्धि में आते भी हैं, क्योंकि मद अपाश्रय है, मेरा आश्रय उसने ले रखा है, मेरा आश्रय लेकर के योगचर्या कर रहा है। इस तरह में अगर कोई अंतराय, कोई विघ्न आता भी है, विहन्नेत, तो नष्ट हो जाएगा, पक्का समझिए, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले रहा है। और ऐसा मेरे आश्रय लेकर के सिद्ध किया हुआ व्यक्ति निष्प्रिय, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। स्वसुखानुभूः, और अपने अनुभूति रूपी सुख को प्राप्त करेगा, परमानंद को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान का उद्देश्य परमार्थ निरूपण के लिए है। अब सिर्फ एक उपदेश बचा है जो कल करेंगे, वो है भागवत का अंतिम उपदेश है भगवान का उद्धव जी के लिए, कल होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।